हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो रात से शुरू हो रहा है। रात के सारे काम मेरे हो गए थे, मतलब डिनर का सारा काम हो गया, किचन क्लीन भी हो गया था। एंड देन मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा कॉकरोच स्प्रे मारने से, क्योंकि किचन में बहुत सारे कॉकरोचेस हो रखे थे। और जब भी मैं किचन की क्लीनिंग का सोचती हूँ ना, तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। ये मेरे पास स्प्रे वाला था, इसलिए मैं पहले रात को ही इसको स्प्रे कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो लिक्विड डॉट्स वाला आता है ना, जो जेल टाइप आता है, वो तो मैं 2-3 दिन पहले ही डॉट 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 सब जगह लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, कॉकरोच जहाँ जहाँ होते हैं ना सारे निकल निकल के मर जाते हैं। और बस फिर किचन क्लीन कर देती हूँ तो सारे मरे हुए कॉकरोचेस निकल जाते हैं। बट ये जो स्प्रे था ये मैंने रात में ही छिड़का, क्योंकि आपको तो पता ही है स्प्रे मारने के बाद ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज़ कहीं कहीं पे जहाँ स्प्रे रह जाता है तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने फिर क्या करा, रात में स्प्रे मार दिया। और सुबह यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और आप देख सकते हो कॉकरोच घूम रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट रात में सच बताऊँ तो सोने से पहले 11 बजे तक हम लोग लगे हुए थे कॉकरोचेस निकालने, क्योंकि वो निकल निकल के भाग रहे थे। और कुछ कुछ तो बेचारे थोड़े घायल से भी हो रहे थे, तो सबको कचरे में, मतलब ऐसे ले लेकर कचरे वाला जो उठाने वाला आता है ना, उसमें झाड़ू से निकाल निकाल के बाहर डाल कर आ रही थी। और किचन की हालत आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी है सच में। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी ना इन दिनों, एक्चुअली गर्मियों की वजह से ना बिल्कुल भी सफाइयाँ करने का मन ही नहीं करता। बारिश राजस्थान में तो इनफैक्ट हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही सच बताऊँ तो। बट फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलो अब तो करनी पड़ेगी। बारिश तो पता नहीं कब होगी, सो होगी नहीं होगी पता नहीं। बट किचन की हालत देखकर मेरा बहुत ही ज़्यादा मन ऐसे हो रहा था कि अब तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए बस मैं लग गई इसे क्लीन करने में। और रात में ना हमारे साथ बहुत एक ख़तरनाक चीज़ भी हुई। एक छिपकली पता नहीं कहाँ से पिछले 7-8 महीनों से ही, मानो 7-8 महीने भी नहीं, एक्चुअली साल भर से ही, हाँ, जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ ना तो सामने जो आप देख सकते हो मेरे जो ये एक कबर्ड है, कबर्ड क्या बोलते हैं इसको अलमारी है। तो इसमें ये जो अदरक आप देख सकते हो, जहाँ पे मेरा चाय स्टेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। या तो इसके नीचे बैठी रहती है, या तो मटके के पीछे एक पत्थर रखा है जिस पे ऐसे कुछ कुछ सामान हम लोग रख देते हैं, उसके नीचे बैठी रहती है। पता नहीं कहाँ से आती है। ऐसे तो बीच में वो कभी परेशान नहीं करती, लेकिन जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो वो छिपकली वहाँ से निकलती ज़रूर है। और मैं छिपकली से इतना ज़्यादा डरती हूँ ना सच में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे कॉकरोच इनसे डर नहीं लगता, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैं किचन में घुस भी नहीं सकती हूँ उसके बाद। तो मुझे वही रात में डर था कि कॉकरोच स्प्रे मार रही हूँ छिपकली होगी तो। एंड सच में थी, सच में थी, सच में मुझे इतना मतलब ऐसे हो रहा था, क्योंकि वो छिपकली निकल कर वो स्प्रे की वजह से ना वॉश बेसिन में आके गिर गई। फिर रात में मैं क्योंकि कॉकरोच जब निकाल रही थी तो एकदम से मुझे वो वॉश बेसिन में दिखी। एंड भाई मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी। एंड सच उस टाइम पे ना पतिदेव तो सो गए थे, मैं और बच्चे जगे हुए थे। तो बच्चों को मैं बुला के लाई, और बच्चे, अर्नव कम डरता है, मतलब उसको छिपकली से उतना डर नहीं लगता। अनवी तो डरती है मेरे जैसे, बट अर्नव को उतना डर नहीं लगता है। लेकिन उसमें से निकालना, मतलब वॉश बेसिन में से निकालना, तो देखो उसकी भी बस की बात नहीं थी। अब पतिदेव सो गए थे, कैसे जगाऊं। तो भाई हमने ना उस पर स्प्रे भी मारा कि कैसे भी वो निकल जाए स्प्रे से, लेकिन वो निकली ही नहीं, क्योंकि उससे निकला ही नहीं जा रहा था वॉश बेसिन से। 11:30 बजे तक हम लोग ऐसे ही करते रहे, मैं खड़ी रही कि कैसे भी ये निकले, क्या करूँगी। बट वो नहीं निकली। और मेरी तो भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं उसको निकाल दूँ। मुझसे तो अंदर घुसा भी नहीं जा रहा था किचन में, कि अगर वो उछल के मेरे अंदर गिर गई तो मैं क्या करूँगी। मुझसे तो नहीं, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती छिपकली अगर दिख रही है तो। फिर हम लोग सो गए, बच्चे जो हैं वो थोड़ा मज़े ले रहे थे मेरे। बट फिर हम लोग सो गए। फिर सुबह मैं उठी अराउंड 5:30 के आसपास, आँख खुल गई थी मेरी। और फिर मुझे वही डर था कि वो छिपकली गई कि नहीं गई, और गई है तो वो स्लैब पे ही है या कहीं मतलब बाहर चली गई, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन
फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे झुक कर देखा, वो मुझे नहीं दिखी। फिर जो आप देख सकते हो हमारे किचन के ऊपर ना ऐसे जाली सी बनी हुई है जो सीढ़ियों की तरफ है, तो मैं सीढ़ियों में जाके जाली से देखा तो भी मुझे नहीं दिखी। तो मुझे लगा शायद निकल गई होगी, मैं थोड़ा सा झुक कर ऐसे गैस के नीचे वहीं से देख रही थी बाहर से ही, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रही थी। और जैसे ही मैं वॉश बेसिन की तरफ आई, मतलब नल की तरफ, और वो उसी के अंदर बैठी थी, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब एकदम मैं जाम हो गई वहीं पे। बट फिर कैसे ना कैसे मैं निकली वहाँ से, एंड पतिदेव को जगाया कि भई अब चाय पीनी है तो उस छिपकली को निकालो पहले, तभी चाय बनेगी। तो वो बेचारे आए एंड उन्होंने छिपकली निकाली, तब जाकर हमारी चाय बनी, जो कि आपने देखा होगा। सुबह मैंने चाय बनाने के बाद स्टार्ट करा है यहाँ पे क्लीनिंग का काम, और मैं 1 बाय 1 सब कुछ कर रही हूँ। मतलब पहले सबसे पहले ऊपर से शुरू करा, देन नीचे वाले सेक्शन कर रही हूँ, और सब एक साथ नहीं फैलाने के बजाय मैंने दो दो सेक्शन को करना सही समझा। तो पहले ऊपर के दोनों सेक्शन करे, वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करी, उनके डब्बे क्लीन करे, देन उनका जो न्यूज़पेपर था वो चेंज करा। अब साथ के साथ ही यहाँ पे जो सामने का सेक्शन है, उनको दोनों को ही एक साथ खाली कर लिया, एंड उन पे भी मैंने मार दिया स्प्रे। ये स्प्रे बहुत अच्छा है, ये अर्बन वाइब का है। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वो नहीं कर रही हूँ प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको बस एक बार स्प्रे कर दो एंड देन आप अच्छे से क्लीन कर दो, एकदम अच्छे से सारी चिकनाई निकल जाती है। भले ही आप डब्बों पे कर रहे हो, स्लैब पे कर रहे हो, टाइल्स पे कर रहे हो, वुडन सरफेस पे कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से चिकनाई निकल जाती है। गैस स्टोव इतना अच्छा क्लीन होता है इससे, सच में। तो मैं तो पिछले 2-3 महीने से ना ये यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से मेरे सफाइयाँ हो रही हैं, स्पेशली किचन की, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना, दाग हो जाते हैं, चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत आराम से इससे क्लीन हो जाता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, एक दो दो सेक्शन में ले रही हूँ, एंड देन उनको क्लीन करके थोड़ा सा सुखा ले रही हूँ। और जब तक डब्बे हमारे सूख रहे हैं, तब तक यहाँ पे मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। साथ के साथ ही कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और गर्मियों की वजह से ना, मतलब मैं क्या करती हूँ, जब भी मतलब सच बताऊँ तो जब मम्मी जी पापा जी कहीं गए हुए होते हैं ना, तभी मैं ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ किचन की। क्योंकि एक तो बस सुबह उठते ही मैं लग जाती हूँ, मतलब सुबह की चाय पीने के बाद ही, जिससे क्या होता है 8-9 बजे तक एटलीस्ट मैं ये सारा काम निपटा दूँ। मेरा यही टारगेट होता है कि 8-9 बजे तक कैसे भी करके ये निपटा दूँ, उसके बाद मैं नहा कर फिर खाने का काम करती हूँ। अदरवाइज़ थोड़े काम बढ़ ही जाते हैं, फिर नहीं हो पाती है मुझसे, क्योंकि 10 बजे के बाद तो गर्मी इतनी भयंकर हो जाती है ना कि आप किचन में एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं पाते हो, बस खाना बन जाए वो ही बहुत है। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी ही क्लीनिंग के सारे काम कर लेती हूँ, ताकि नहाने से पहले पहले सारे क्लीनिंग के काम हो जाएं। तो बस उसी में फटाफट फटाफट बस लगी हुई हूँ, आप देख सकते हो। सारे ऑर्गेनाइजर्स भी हमारे हो गए, और अब जब सफाइयाँ हों और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए बस एक साइड फिर चाय चढ़ा दी, जब तक ऑर्गेनाइजर्स एंड ये जो मैंने लाइनर्स लगा रखे हैं ये जब तक सूखते हैं, तब तक हमने चाय भी पी ली, एंड ये फटाफट से फिर सूख गए जब तक हमारी चाय बनी एंड चाय पी तब तक। तो वापस लाइनर्स लगा दिए, एंड यहाँ पे जितने भी जार मेरे थे सारे अच्छे से क्लीन हो गए, सूख गए। तो मैंने इनको भी वापस सेट करा, जिसमें कुछ खाली था वो जार मैंने वैसे ही धो दिए कि खाली तो हैं ही, चलो इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और जिनमें सामान था उनको स्प्रे मार कर दिया। बट काफ़ी अच्छे से मेरी क्लीनिंग जो है हुई, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरी किचन की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। क्योंकि एक तो किचन में ना सामान ज़्यादा होता है, देखो, क्योंकि खाना तो देखो बनता है, और एक फूड व्लॉगर हूँ, तो इसलिए हर तरह के आइटम रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कब कौन सी रेसिपी मुझे बनानी हो, कब कौन से इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत पड़ जाए, ये नहीं पता होता। तो मसालों से लेकर दाल से लेकर हर चीज़ इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए, कि हाँ मैं कोई भी रेसिपी, अगर कोई ट्रेंडिंग रेसिपी भी चल रही है तो मैं उसको फटाफट से बनाऊँ एंड शूट करूँ। तो यही मेरा एक टारगेट होता है। तो इस वजह से काफ़ी सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो बस वही सामने के सारे मेरे सेक्शन अच्छे से हो गए, एंड ये ऑर्गेनाइजर्स ना मैंने बनाए थे खुद से, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, क्योंकि अगर आप
ऑनलाइन लेते हो ना तो ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके घर में लकड़ी का काम हुआ हुआ है, एक्स्ट्रा फट्टे पड़े हुए हैं, तो आप ये घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल मतलब 2 से 3 घंटे लगे मुझे, और ये मेरे ऑर्गेनाइजर्स इतने अच्छे निकल कर आए ना, मतलब अब भी आप देख लो 2-2.5 साल हो गए मुझे इन्हें यूज़ करते हुए, और बहुत अच्छे लगते हैं। किचन में एक ना एक कॉर्नर अच्छा सा लगने लग गया है मेरे किचन का, कि हाँ कुछ तो मतलब ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है। एंड सारे जितने भी ये छोटे छोटे आप जार देख रहे हो ना, ये एक जैसे जार मैंने एक्चुअली बच्चों की न्यूटेला जार हैं, तो उनको न्यूटेला बहुत पसंद है। वैसे तो मैं उनको कम ही दिलाती हूँ, बट जितना दिलाती हूँ जार खाली हो जाते हैं, तो उनको मैं फिर ना एक जैसे मैंने सारे इकट्ठे कर रखे हैं। और क्योंकि मेरे जो टाइल्स हैं किचन की वो डार्क कलर में हैं, एंड ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए ना मेरे पास एक्चुअली वॉलपेपर पड़ा हुआ था, इसलिए वुडन में ही मैंने बनाया है, और वो भी ना थोड़ा सा डार्क कलर में ही है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे जार के जो ढक्कन है ना वाइट हैं ऑलरेडी, तो ये काफ़ी मतलब अलग से उभर कर दिखते हैं, क्योंकि डार्क पे आप लाइट लगाते हो ना तो वो अच्छा लगता है, तो इस वजह से ना काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो बस स्लैब एंड टाइल्स भी मैंने इसी ऑर्गेनाइजर्स सॉरी क्लीनर से क्लीन करी। और ये देखो मैं इस पत्थर को एकदम ना डरते हुए हटा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे छिपकली का बहुत डर लगता है कि इस पत्थर के नीचे तो कहीं छिपकली नहीं है। तो एकदम से मैंने ना पत्थर एकदम खींच के निकाला कि बस निकली तो मैं भाग जाऊँगी यहाँ से तो इसलिए एकदम खींच के उसको निकाला, बट वहाँ पे छिपकली नहीं थी ऑलरेडी, क्योंकि वो पतिदेव ने निकाल दी थी। बट फिर भी वही बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। और हमेशा मतलब काम तो किचन में करते हैं, वो छिपकली पता है वहीं पे होगी, तो फिर भी ना वो एक दिमाग में रहता है कि डेली में तो देखो ऐसे काम करते हैं, तब तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर दिख गई छिपकली तो भाई बहुत डर लगता है। और ये लीजिए, इसी के साथ मेरे सामने के जितना भी एरिया था ना वो पूरा क्लीन हो चुका है, एंड बहुत गंदगी निकली है भाई, बहुत गंदगी निकली है। और अब बारी थी हमारे गैस स्टोव की, तो इसके नीचे भी मैं ढूंढ रही थी कहीं छिपकली तो नहीं है तो एक बार मैंने झुक कर देखा, एंड यहाँ से ना थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा था कॉकरोच निकलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से स्प्रे मार दिया। एंड ये लीजिए क्लीनर पूरा मैंने यहाँ पे स्प्रे मारा, एंड अच्छे से रगड़ कर क्लीन कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ना भी नहीं पड़ता है, सही बताऊँ तो इस क्लीनर की वजह से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और एक ये ना ब्रश में लेकर आई थी वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी है सीरियसली, मतलब 49 रुपीज़ की है, बट इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, वॉश बेसिन एकदम चमक उठता है, क्योंकि ये कोने कोने में जाती है, कोने कोने को अच्छे से क्लीन कर देती है। तो ऐसी मैंने 3 ब्रश लाई हुई हैं, 2 मेरे किचन के वॉश बेसिन में रहती हैं, एक ऊपर वाले किचन में, एक नीचे वाले में, एंड एक ब्रश हम लोग एक्स्ट्रा मतलब कहीं पे भी ऐसा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े, मतलब कॉर्नर्स में, तो उनके लिए रखते हैं, ताकि अलग से हो, किचन की जो है वो अलग हैं और एक अलग से, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाई घर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। अगर आपको क्लीनिंग पसंद है और आप क्लीन रखना चाहते हो अपने घर को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऐड कर लो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रश इनफैक्ट मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ अपने घर में जितने भी मैं ब्रश यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, काफ़ी मतलब अच्छे हैं। और सच बताऊं तो उनकी वजह से ना अब मेरा घर ना बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन भी रहने लगा है, क्योंकि हाथ में ब्रश होती है ना तो वो कहीं पे भी झाड़ देते हैं हम लोग, खिड़कियां हो, दरवाजे, बेड, तो वो अलग से वीडियो बनेगा उसका। तो बस यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजर्स मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए, अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश कर दिए, तो एकदम चमक उठे हैं, एंड फिर से इनको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। और ये लीजिए जहाँ जो जार थोड़ा खाली था उसको वापस रीफ़िल करा हमने, एंड देन ये जो जार हैं ये बहुत ही मतलब अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो ये थोड़े थोड़े अचार के डब्बे हमने रखे हैं, थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा अचार, क्योंकि बड़े जार एक साथ रखते हैं ना तो उनमें अचार ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए छोटे जार में हम लोग निकाल के फिर वो तो मैं किचन में रख लेती हूँ, और बड़े जार जो है ना वो उनका अलग जगह है, ताकि जार मतलब किचन जो अचार है ना उनको भी हम बार बार अगर छूते हैं ना तो अब ख़राब होने का डर रहता है, तो इस वजह से बार बार नहीं छूते हैं, एक बार में थोड़ा सा अलग जार में निकाल लेते हैं। इसी के साथ हमारे किचन की जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़े आए होंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मुझे तो भाई
जब किचन क्लीन हो जाता है ना, उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो देख कर ना बहुत सुकून सा मिलता है। तो बस वो करा मैंने एंड देन मैं आ गई थी थोड़ा राहत के लिए, इधर बैठी फ़ैन के नीचे। और 9 बज गए थे, 9:30 बज गए थे एक्चुअली। और अब मैं बैठी थी लेकर ये हेयर कलर, क्योंकि मुझे अपने बालों में कलर करना था। अब नहाने जाने से पहले ये काम भी मुझे निपटाना था। तो बस जो कलर है वो मिक्स करा, अपने बालों में लगाया एंड देन इसको आप 40 टू 45 मिनट आपको छोड़ना होता है। तो अब उस देर में क्या करें, तो भाई बाल धुलते हैं ना उस दिन घर के सारे मतलब जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम है, वो भी क्लीन कर देती हूँ मैं। तो इसलिए बस बालों में कलर जो है वो लगाकर और फिर चली गई पूरा बाथरूम क्लीन करने एंड देन बस नहाकर आ गई। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे मेरे वीडियोज़ जो भी मैं डालूँगी वो मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।